हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे बेटा ओलंपियाड्स के। उसमें से कुछ रिमेनिंग रह गए थे, या आप कह सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के जो फ्रेम हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैचअप ऑफ दिस चैप्टर। आज मैचअप देखेंगे कि इस चैप्टर के मैचअप्स कैसे होते हैं बेटा। या मैच द फॉलोइंग आपका एक क्वेश्चन आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आपके सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ मैच द फॉलोइंग नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है आपका, जो कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में देखते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना। देखो, दो कॉलम हमें दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं बेटा, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में हमको क्या करना है, मैचअप्स करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपसे, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इधर किधर होगा, स्टोरेज बैटरी में तो होता नहीं है, योगर्ट में पाया नहीं जाता, विनेगर में नहीं होता है, विटामिन सी में भी नहीं होता, तो किसमें है, एज अ बाथरूम एसिड यूज किया जाता है बेटा। इज दैट क्लियर। अब बात कर लेते हैं सेकंड की, जो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है बेटा विटामिन सी में। कहां होता है, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड आपका कैसा होता है, स्टोरेज ऑफ बैटरी। जब हमने यूज पढ़े थे ना बेटा, ये यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सोर्स से एसिड मिल रहा है या बेस मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो चीज ध्यान रखना आप, है ना। एसिड एंड बेस दोनों के यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेस। अगर ऐसा नहीं पूछेगा तो आपको मैच द फॉलोइंग में भी डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज योर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहां होता है बेटा, योगर्ट को बोलते हैं कर्ड, तो कर्ड में ही पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ओके चलो, एसिडिक एसिड अब लास्ट बचा है, कहां होगा, विनेगर में। पता है हमें, हमने जब सोर्स पढ़ा था तब हमने देखा था कि एसिडिक एसिड कहां पाया जा रहा था बेटा, विनेगर में आपका एसिडिक एसिड मिलता था। इज दैट क्लियर। फर्स्ट हो गया कंप्लीट। चलो सेकंड की बात कर लेते हैं, सोडियम आयोडेट। सोडियम आयोडेट नाम थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है ना, सुना सुना सा नहीं लग रहा। चलो कोई नहीं, जो नहीं आता उसे अभी छोड़ दो। लेट सपोज मुझे नहीं पता क्या है, मैंने छोड़ दिया। कैल्शियम सल्फेट क्या है मेरे पास, कैल्शियम सल्फेट देखो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है क्या, नहीं लगता। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल। कहां पाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है बेटा। कैल्शियम सल्फेट डॉट 7H2O मिलके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कहां होता है, बताओ। ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है आपका एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट के रूप में ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या है बेटा, फर्टिलाइजर है। अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर है, यूज हमने पढ़े थे जब, ओके। सोडियम बेंजोएट क्या है, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव काम आता है। सोडियम बेंजोएट एक ऐसा केमिकल्स होता है बेटा जो फार्मर्स यूज करते हैं अपने लैंड के लिए। फील्ड में क्या होता है, सोडियम बेंजोएट का छिड़काव कर दिया जाता है ग्रेन्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए। फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम होता है किसका, सोडियम बेंजोएट का, ध्यान रखना। अब लास्ट बचा है हमारे पास सोडियम आयोडेट, और ये बचा है, तो जाहिर सी बात है यही होगा। अब होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्या है ये, सप्लीमेंट होता है किसका, कॉमन सॉल्ट का। याद रखना, सोडियम आयोडेट इज अ सप्लीमेंट ऑफ कॉमन सॉल्ट। इज दैट क्लियर। ओके, थर्ड वाला देखो, इन्होंने क्या दिया है, एसिड के नाम दे दिए हैं, या तो उनका फॉर्मूला पूछा है या फिर किससे मिलता है वो पूछा है। देखो ऑर्गेनिक एसिड फर्स्ट देखो कौन सा होगा, HCl ऑर्गेनिक नहीं है, चाइना रोज नहीं है, सिट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड नहीं है, तो क्या होगा आंसर, सिट्रिक एसिड इज योर ऑर्गेनिक एसिड। क्योंकि हमें ऑर्गेनिक एसिड कैसे एसिड होते हैं, जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं, तो सिट्रिक एसिड हमें कहां से मिलता है, सिट्रस फ्रूट से, ओके। मिनरल एसिड क्या होते हैं बेटा, जो हमें रॉक्स एंड मिनरल से मिले थे वो कौन सा है, HCl है, इतना तो मुझे पता है। सॉल्ट देखो क्या है, ये दोनों हो गए, चाइना रोज सॉल्ट नहीं होता, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट नहीं होता, सॉल्ट
सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल इंडिकेटर, दिख रहा है हमें साफ साफ, चाइना रोज। एंटासिड के फॉर्म में क्या यूज करते हैं हम, कल भी हमने पढ़ा, जब हमने एंटासिड पढ़ा था तब भी हमने देखा था क्या यूज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है क्या बेटा आपको, सबको क्लियर है ना। अब देखते हैं हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे बेटा। शॉर्ट वेरी शॉर्ट पे नहीं, शॉर्ट और लॉन्ग पे अभी नहीं जाएंगे हम, सिर्फ किस पे डिस्कस करेंगे, वेरी शॉर्ट पे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग को तो आपको बुक में ही मिल जाएंगे, आपके जो एनसीईआरटी वगैरह आप फॉलो करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, लिख देता हूं मैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग substances into acidic and basic substances, ठीक है। हमें क्लासिफाई करने के लिए बोल रहा है, कुछ इन्होंने सब्सटेंस हमें दिए हुए हैं, उन सब्सटेंस में से हमसे बोल रहा है कि आप क्लासिफाई करो कौन एसिड है कौन बेस है। सब्सटेंस क्या है बेटा, देखो फर्स्ट इन्होंने दे रखा है टोमेटो जूस, देखते हुए चलना है ना। सोप सॉल्यूशन, आंसर आपको ही बताना है, पोज करके आंसर बताना। टूथपेस्ट, लेमन जूस, लास्ट वन इज योर विनेगर। पोज करके ट्राई करो बेटा, पोज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन, पोज करके ट्राई करो जल्दी से। चलो कर लिया ट्राई, आई होप आपके सबके आंसर आगे होंगे बेटा। मैं बता देता हूं आपको सॉल्यूशन, देखते हैं इसका क्या है। देखो इधर लिखते हैं हम एसिडिक सब्सटेंस, इधर हम लिखते हैं बेसिक सब्सटेंस। ठीक है बेटा, चलो देखते हुए चलते हैं। टोमेटो जूस क्या होता है, बेसिक नहीं होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। कौन सा एसिड होता है टोमेटो में, ऑक्सैलिक एसिड, तो टोमेटो हो गया आपका एसिडिक सब्सटेंस, ठीक। नेक्स्ट इज योर सोप सॉल्यूशन। सोप किससे बनता है बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड आ गया मींस बेसिक होगा, सोप सॉल्यूशन, ठीक है। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट हम कब यूज करते हैं, जब हमारे मुंह में क्या होती है बेटा, एसिड की जो क्वांटिटी को बढ़ रही होती है, या जब टूथ डिके स्टार्ट हो रहा होता है तो क्या बोलते हैं डॉक्टर, अपन को क्या सजेस्ट करते हैं कि आप टूथपेस्ट कीजिए। तो टूथपेस्ट में बेसिकली होता क्या है, कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं बेस के, जो हमारे माउथ में एसिड की क्वांटिटी बढ़ रही होती है उसे क्या करते हैं, कम करने में काम आते हैं बेटा। तो टूथपेस्ट भी क्या है आपका, बेस है, तो इसे भी बेस में लिख देते हैं टूथपेस्ट। लेमन जूस क्या है, लेमन जूस एसिड है बेटा, है ना, है कि नहीं है। कौन सा एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड। विनेगर, विनेगर भी आपका एसिड है, विनेगर से कौन सा एसिड मिलता है अपन को, एसिटिक एसिड मिलता है हमें। कौन सा मिलता है बेटा, एसिटिक एसिड। इज दैट क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है बेटा, नेम 3 मिनरल एसिड
क्या कह रहा है, नेम 3 मिनरल एसिड एंड ऑल्सो राइट देयर फॉर्मूला। ठीक है, हमसे उनके फॉर्मूले भी पूछ रहे हैं कि फॉर्मूले बताओ आप क्या होते हैं भाई। ठीक है, तो हमने जब मिनरल एसिड पढ़ा था बेटा तब एग्जांपल हमने देखे थे कि जो मिनरल एसिड क्या होते हैं आपके, फर्स्ट थिंग तो जो आपको मिनरल्स या अर्थ क्रस्ट से आपको मिलता है वो मिनरल एसिड हो गया आपका। कौन कौन से थे देखो, नेम लिख रहे हैं अपन। फर्स्ट था हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड इज योर सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड वन इज योर नाइट्रिक एसिड। 3 ही पूछे हैं उसने अपन से, और पूछ रहा होता तो हम 2 और लिख देते। ठीक है बेटा, 3 के नेम पूछे तो 3 के हमने नेम लिख दिए। और क्या पूछा उसने, केमिकल फॉर्मूला पूछा है, तो क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4, नाइट्रिक एसिड इज योर HNO3। इज दैट क्लियर? इस टाइप के ही आपके क्वेश्चन आएंगे बेटा। ठीक है, समझते हो चलना। बहुत अच्छे इजी से क्वेश्चन आप लोगों ने सबने पढ़ रखे हैं, आप सब लोग इजीली से कर भी पाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमसे, डिफाइन एसिड एंड बेस। चलो, एसिड एंड बेस के डिफाइन की अगर मैं बात करूं तो आप सब लोगों को पता है बेटा एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। बेस क्या होता है बेटा, दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो या फिर अरेनियस वाली भी लिख सकते हो, दो सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयंस, यानी ऐसा सब्सटेंस जो क्या दे, H+ आयन दे, कब, वाटर में जब आप डिसॉल्व करोगे उसे। ठीक है, तो आप दोनों लिख सकते हो, कोई सी भी, मैं टेस्ट वाली लिख रहा हूं, हम टेस्ट के बिहाफ पे लिखते हैं एसिड। दोज substances which are sour in taste are called acids। ठीक, बेस के लिए क्या लिखेंगे, those substances which are bitter in taste are called base। ठीक है बच्चों, आप दोनों डेफिनेशन लिख सकते हो, आप H+ आयन वाली और OH- आयन वाली भी लिख सकते हो अरेनियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है किसी में भी, दोनों डेफिनेशन आपकी करेक्ट है, कोई गलत नहीं करेगा आपकी डेफिनेशन। 4th क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट आर सॉल्युबल बेसिस कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट आर सॉल्युबल बेसिस कॉल्ड, और क्या पूछ रहा है आपसे, गिव 2 एग्जांपल्स। एग्जांपल्स भी पूछ रहा है अपन से, क्या पूछ रहा है, गिव 2 एग्जांपल्स। ठीक, चलो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से क्वेश्चन देखो बेटा। व्हाट आर सॉल्युबल बेसिस कॉल्ड,
सॉल्युबल बेस को हम क्या कह रहे थे, हमने जब बेस पढ़ा था तब हमने देखा था ऐसे बेस जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में उसे हम बोल रहे थे बेटा एल्कली। क्या बोल रहे थे? एल्कली या फिर एल्कलाइज। ठीक है, तो हम सिर्फ छोटा सा आंसर लिखेंगे, सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से थे जो स्ट्रॉन्ग बेस थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका। दीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ऐसे बेस को हम कह रहे थे बेटा एल्कलाई। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट चलो ये नहीं लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ अ लिक्विड टर्न्स ब्लू लिटमस a liquid turns blue litmus to red is it an acid, base और salt? ये आपसे पूछा है। पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो बेटा, क्या है? पॉज करके ट्राई करो एक बार। देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है, कर लिया होगा आपने। आई होप इफ अ लिक्विड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को रेड जब हमने इंडिकेटर्स पढ़ा था, तो जब हम टर्मरिक लिटमस पढ़ रहे थे हम, तो हमने देखा था ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट कर रहा था बेटा? एसिड कर रहा था। डेफिनेटली कौन कर रहा था? एसिड। तो हमने लिखेंगे एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक, बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये 5 इजी से क्वेश्चन है आपके, वेरी शॉर्ट टाइप्स के। कुछ मैचअप्स हमने देखे, बाकी के जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर है वो आपके पास होते ही है बेटा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ओलंपियाड जितने भी होते हैं आपके हो गए, यूसीओ जो कंडक्ट कराता है आपका, यूनिफाइड साइबर ओलंपियाड्स, इंग्लिश ओलंपियाड्स हो गया आपका, साइंस ओलंपियाड एनएसटीएससी कंडक्ट करवाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहां पर एसिड बेस एंड सॉल्ट से सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, सेम। ठीक है, तो और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करते रहेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, टेक केयर।